से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एप्पल फार्मर्स हैं उनको कितना नुकसान होता है। हाईवे बंद किया जाता है, इनको क्रॉप इंश्योरेंस नहीं दी जाती, जो कि CCI के इतने बड़े लोन्स इनने लिए हैं वो तक माफ नहीं किए जाते। टुडे वी आर हियर टू आस्क फॉर अ डिग्निफाइड हेल्प फॉर देम। देखिए, ये तो हकीकत है कि कश्मीर का सेब देश के हर बड़े बाजार तक पहुंचता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बाग से निकलने वाला यही सेब जब दिल्ली, मुंबई या किसी दूसरे बड़े शहर के बाजारों में पहुंचता है तो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस किसान ने महीनों मेहनत करके इसे उगाया था उसकी कमाई कितनी होती है। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है और इससे जुड़े हुए लोगों का कारोबार भी। लेकिन इस कारोबार में सबसे ज्यादा कमाई आखिर किसकी होती है, आज इसी सवाल को समझेंगे। कश्मीर की पहचान की बात हो और सेब का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कश्मीर की वादियों में फैले सेब के बागान हर साल बड़ी तादाद में फल पैदा करते हैं। किसान महीनों तक अपने बाग की देखभाल करता है, पेड़ों की प्रूनिंग करता है, दवाइयाँ, सिंचाई, मजदूरी। फिर आता है वो वक्त जिसका किसान पूरे साल इंतजार करता है, हार्वेस्ट सीजन। लेकिन असली कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है सेब की एक लंबी जर्नी, बाग से मंडी तक, मंडी से ग्रेडिंग तक, ग्रेडिंग से पैकिंग तक और फिर देश के अलग अलग बाज़ारों तक। और हर पड़ाव पर सेब की कीमत बदलती चली जाती है। हम बात करेंगे आज इन्हीं चीज़ों की, किसान की असली कमाई कितनी होती है और आखिर तक जब आपके टेबल तक पहुँचता है तो कितने में पहुँचता है। किसान को 1 किलो सेब के कितने पैसे मिलते हैं, इसका कोई एक फिक्स जवाब है ही नहीं, क्योंकि कीमत कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सेब की वैरायटी क्या है, क्वालिटी कैसी है, ग्रेड क्या है, किस वक्त बाजार पहुंचा और फिर मंडी में कैसे बेचा गया, और सबसे अहम उस वक्त डिमांड कितनी थी। यानी कि एक ही इलाके में पैदा हुआ सेब अलग अलग वक्त में क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग कीमत देता है। और यही किसान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर फसल तैयार है और किसान के पास स्टोरेज नहीं है तो उसे जल्दी बेचने का दबाव होता है, पैसे कम मिलते हैं। जब किसान को जल्दी बेचने की ज़रूरत होती है तो ख़ास तौर पे बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाती है। बाग से बाजार तक सेब का सफ़र, एक सेब जब पेड़ से उतरता है तो उसके बाद कई हाथों से गुजरता हुआ मार्केट तक पहुंचता है या फिर आपके डाइनिंग टेबल तक। सबसे पहले हार्वेस्टिंग, फिर सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, इसके बाद पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन और आखिर में होलसेल मार्केट से रीसेल मार्केट तक पहुंचता है। यानी कि जो सेब किसानों के बाग में एक कीमत का था, एक सेब शहर के दूसरे हिस्से में या फिर कह लीजिए कि दूसरे स्टेट में रिटेल मार्केट में पहुंचकर दूसरी कीमत का हो जाता है। क्योंकि बीच में कई तरह की लागत जुड़ती है। पैकेजिंग, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ता है, स्टोरेज के कॉस्ट जुड़ते हैं, लेबर कॉस्टिंग जुड़ती है। अलग अलग लेवल पर कारोबार का मार्जिन अलग अलग हो जाता है। इसलिए कंज्यूमर जो कीमत देता है उसका पूरा हिस्सा किसान के पास पहुंचता ही नहीं। और असली फ़र्क पैदा करता है यही चीज़, स्टोरेज एक अहम ज़रूरत है और स्टोरेज ना होना सबसे ज़्यादा कीमत पर असर डालता है। अब यहाँ एक चीज़ बेहद अहम हो जाती है। अगर किसान को हार्वेस्ट के तुरंत बाद पूरा माल बेचने की मजबूरी हो क्योंकि ख़राब हो जाएगा तो उसके पास बाज़ार के हालत को देखने या बेहतर वक्त का इंतज़ार करने का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए कोल्ड स्टोरेज और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज जैसी सहूलत को सेब की पूरी सप्लाई चेन के लिए अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर में कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने स्टोरेज बने, सवाल ये भी है कि क्या किसान तक इन सहूलत की पहुंच आसान और किफ़ायती है भी। क्योंकि स्टोरेज तभी किसान के लिए फ़ायदेमंद होंगे जब किसान उसका इस्तेमाल करके बेहतर कीमत हासिल कर पाएगा। सिर्फ सेब बेचेंगे या ब्रांड बनाएंगे। अब आते हैं सबसे बड़े मौके पर। कश्मीर के सेब की पहचान पहले से ही है, लेकिन क्या इसे एक मजबूत प्रीमियम ब्रांड बनाया जा सकता है? सोचिए, सिर्फ कच्चा सेब बेचने के बजाय बेहतर ग्रेडिंग, बेहतर पैकेजिंग, मॉडर्न ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और डायरेक्ट मार्केट लिंकेज, इससे ग्राहक को पता चलेगा कि ये सेब कहाँ पैदा हुआ था और इसकी क्वालिटी क्या है। और इसके अलावा प्रोसेसिंग के जरिए भी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। एप्पल जूस, एप्पल चिप, जैम और दूसरे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि एक ही फसल से कई तरह के कारोबार पैदा हो सकते हैं। असली कमाई कहाँ है? अब इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझते हैं। किसान सेब पैदा करता है, लेकिन सेब की पूरी कीमत सिर्फ पेड़ पर नहीं बनती, उसकी कीमत बढ़ती रहती है स्टोरेज से ग्रेडिंग तक और फिर पैकेजिंग से प्रोसेसिंग तक, ब्रांडिंग तक और आखिर में मार्केट तक पहुंचने में। यही वैल्यू एडिशन है। और अगर ये पूरा अमल कश्मीर में ज़्यादा मजबूत तरीके से हो जाए तो, या फिर एक सिस्टम में ला दिया जाए तो,
किसान की कमाई बढ़ेगी, बल्कि मुकामी सतह पर रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पैकेजिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन या फिर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, यानी कि एक सेब के पीछे पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। लेकिन सरकार तैयार हो, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो और करने का जुनून भी तो किसानों के हौसले से नहीं होता, सेब की खूबसूरती, क्वालिटी, ग्रेडिंग से नहीं होता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को उसके लिए तैयार होना होगा और लोगों को तैयार करना होगा, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से मार्केट तक पहुंचा पाए और जो वैल्यू मिलता है इन चीज़ों का वो किसानों के हाथ तक पहुंच पाए।